चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुए सिर्फ 9 ही दिन हुए थे, लेकिन 10वें दिन भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। इस मिशन में आदित्य L1 का सैटेलाइट सूरज पे रिसर्च करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम चंद्रयान 3 की तरह सूरज पे लैंडर को लैंड करवाएंगे। इस मिशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये मिशन चंद्रयान 3 मिशन से अलग है। इसी मिशन के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को बिना समय गवाए। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 सुबह 11 बजे और इस मिशन में आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट दूर से ही सूरज पर स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट L1 होलो ऑर्बिट में घूमेगा और 15 लाख फासले को तय करने के लिए इसे लगेंगे 4 महीने का समय। यानी हमें 4 महीने का वेट करना होगा इस मिशन को सक्सेसफुल होने के लिए। और जो मैं अभी लैग्रांज पॉइंट का बात किया, वो लैग्रांज पॉइंट ये है कि जैसे कि सूरज की भी एक ग्रेविटी फोर्स है और पृथ्वी की भी एक ग्रेविटी फोर्स है, यानी मध्याकर्षण शक्ति। और इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से सूरज पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है और पृथ्वी सूरज को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ये दोनों ग्रेविटी फोर्स एक जगह पर जाके कैंसिल आउट हो जाते हैं और इस तरह के टोटल 5 जगह है सूरज और पृथ्वी के आसपास, जिसे हम लैग्रांज पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी लैग्रांज पॉइंट 1 2 3 4 5। और इसी लैग्रांज पॉइंट 1 में हम आदित्य L1 को ले जाकर वहीं पर छोड़ देंगे। यानी अब इन लैग्रांज पॉइंट पे अगर किसी भी चीज को ले जाकर छोड़ेंगे, वो चीज हमेशा वहीं पर रह जाएगा, ना ही वो सूरज की तरफ जाएगा और ना ही वो पृथ्वी की तरफ आएगा। और लैग्रांज पॉइंट 2 पे नासा का ऑलरेडी एक सैटेलाइट मौजूद है। जब 4 महीने के बाद आदित्य L1 पॉइंट पे जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो पृथ्वी और सूरज के रेवोल्यूशन के साथ गोल गोल चक्कर लगाते रहेगा। अब बात करते हैं आदित्य L1 वहाँ पर जाकर आखिर क्या करेगा, उसका काम क्या है। उसका काम जानने से पहले हमें सूरज को जानना होगा। जैसे कि हमारे पृथ्वी की कई तरह के लेयर होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, वैसे ही सूरज की भी कई तरह के लेयर होता है। जैसे कि पहला कोर, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन गैसेस और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी से सनलाइट और आग पैदा होता है, यानी ये सूरज का मेन हिस्सा है। और कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस में इंसानों का हालत बहुत खराब हो जाता है और सूरज के उस जगह पे 1.5 करोड़ टेम्परेचर हो सकता है। और दूसरा है रेडिएटिव जोन और तीसरा है कॉन्वेक्टिव जोन, चौथा है फोटोस्फीयर और पांचवा है क्रोमोस्फीयर और आखिर में होता है कोरोना लेयर। और इस कोरोना लेयर में बहुत ही गर्म प्लाज्मा होता है, जो कि 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और आदित्य L1 का काम यहाँ पर यह है कि सूरज के ऊपर के 3 लेयर, जो कि कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, उन तीनों लेयरों की जानकारी इकट्ठा करना और उन जानकारियों को हमारे इसरो स्पेस सेंटर में भेजना। और इसके अलावा सूरज से जो भी चीज़ निकलता है, जैसे कि विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरे, गामा रेस और सोलर विंड्स यानी जो हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलता है। और ये नॉर्दर्न लाइट सिर्फ हमें कुछ ही देशों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एनर्जी निकलते हैं सूरज से। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का सैटेलाइट। और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 5 साल तक इसकी स्टडी करेगा। यानी आदित्य L1 की लाइफलाइन सिर्फ 5 साल तक ही है, यानी 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगा और इससे सिग्नल मिलना भी बंद हो जाएगा। यानी जैसे कि चंद्रयान 3 का रोवर सिर्फ चांद पे 14 दिन तक ही रिसर्च करेगा, इसके बाद वो भी डेड हो जाएगा। अगर आप चंद्रयान 3 मिशन के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our